हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। यानी यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। तो हम आज के टॉपिक है हमारा यूरोपियों का आगमन। तो सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस टाइम भारत का बादशाह अकबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा जो है हमारा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर उस टाइम बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये सूरत में लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो था वार्डीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वो की थी वास्को डी गामा ने। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि 1605 में स्थापित की थी। तो ये की थी मूसलीपट्टम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था थॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया था हॉकिंस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना था, जिसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ये किया था पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। चलते हैं नेक्स्ट, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये था जॉब चारनॉक, जो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो ये की थी डच ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह था शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो वह हुगली थी, जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो ये नगर है मुंबई, जो कि एक द्वीप पर स्थित है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? तो 18वीं सदी में सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वार्डीवास युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, जिसमें यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो ये कथन हमारा सही नहीं है। भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये की थी जहांगीर से। चलते हैं नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी पेरिस की संधि से।
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट कोझिकोड के नाम से जाना जाता है कि राजा जोमोरियन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाल ने भारत में सब प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये की थी कालीकट यानी केरल में। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली सावली के नाम के स्थान पर हराया? तो ये हराया था थॉमस वेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हास्टिंग। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये था पुर्तगालियों ने। अगला चलते हैं। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये उतरा था कालीकट के क्षेत्र पे, जो कि केरल राज्य में स्थित है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो वो था सर टॉमस रो, जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। अगला देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? तो ये छीना था बाजीपुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1448 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1602 में। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो ये की गई थी 1664 में। तो ये हमारी चारों कंपनियां थीं जो कि भारत में स्थापित की गई थीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो ये किया था सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? तो यह है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरिजियो, जो कि युवा बंगाल के आंदोलन नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये किया था 1882 में अडियार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ये थे ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि गांधी जी से अलग होकर आत्मसम्मान चलाने वाले आंदोलन नेता थे। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ये की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो ये था पटना, जो कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई। तो ये व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम किस दिशा में था? तो वो थे समाज एक सुधारक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है?
तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? यानी शारदा मणि कौन थी? तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो ये है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो ये की थी 1896 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये एक ईश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये शिव दयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो ये राजा राम मोहन राय करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की? तो ये की थी 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? तो ये है सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन 100 शासन का स्थान पत्र नहीं है? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं नेक्स्ट। विख्यात सदस्य अहमदिया कादियानी आंदोलन 1890 और 89 में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मिर्जा गालिब अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संख्या दी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये आर्य समाज ने किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो ये थे बहराम जी एम मालावारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो ये थी आत्मीय सभा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा है? तो वो राष्ट्रपति थे हमारे वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के द्वारा दी गई? तो ये दी थी बारदोली सत्याग्रह की। चलते नेक्स्ट। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किस व्यवसाय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो ये था छोटा नागपुर, जहाँ पर ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। अगले देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो ये था लॉर्ड रिपन के। किस बिरसा मुंडा? तो छोटा नागपुर। वायकॉम सत्याग्रह
1924-25 में चलाया गया। तो ये चलाया गया था केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो ये की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में, जिसके थ्रू भारतीय महिला मजदूरों की सुरक्षा की गई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है B.R. अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला चलता है। अगला टॉपिक, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये लाला लाजपत राय थे। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बिरसा मुंडा ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी स्वामी सजानंद ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो उन्होंने मेजर बोरो को हराया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो इन्होंने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने पर ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये खासी जनजाति के संपर्क में आए। सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? तो ये B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। तो ये था हमारा ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नीला सत्याग्रह, जो कि 1917 में था। तो इसमें नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना एक उद्देश्य था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्करण का एक रूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकटिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपाला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि हमारा चौथा टॉपिक है। तो इसमें बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? तो ये मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो था मणि कर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि उसमें सम्मिलित रहे। 1857 की विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1857 में सम्राट के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 में उनका देहांत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में
चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये जनवरी 1857 में की गई थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने 1857 का विद्रोह देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसे 1857 क्रांति के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये बहादुर शाह को देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये रंगून में कर दिया गया। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो था कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो ये था कमल और चपाती, जो कि 1857 की क्रांति का चिन्ह था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो उन्होंने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से चयन किया गया। 1857 क्रांति में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो ये कोल्हापुर में था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये खान बहादुर ने किया था, जो कि बरेली विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय तत्कालिक था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था रामचंद्र पांडु, जो कि तात्या टोपे का मूल नाम था। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा नरमपंथी उदारवादी चरण, जो कि हमारा 5वां टॉपिक है। इसमें नरम दल के नेताओं की बात होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो ये मुंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस व्यवसाय के काल में पारित किया गया था? तो ये वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले सिविल सेवा में चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एलन ऑटोवियन हुम, जिनको एओ हुम के नाम से जाना जाता है। तो उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन हुम। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये एओ हुम को ही हरमिट शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
लगभग आखिरी समय पर मुंबई से पुनः स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि मुंबई में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को मुंबई स्थापित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, तो ये बहादुद्दीन तैयब थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रथम चुनाव लड़ा था। किसने कहा था अंग्रेज कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी का नेता था, तो शहरी क्षेत्रों से अधिकतर नरमपंथी के नेता था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1885 में हुई थी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला है? तो ये है अरविंद घोष की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये की थी लंदन में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये 72 लोगों ने भाग लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, तो ये था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो ये थी राजा राम वृद्ध आंदोलन की पद्धति थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 6 है गर्मपंथी। अभी हमारा टॉपिक था नरमपंथी, अब चलते हैं गर्मपंथी की ओर। तो गर्मपंथी आंदोलन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 17 की अवधि को कहा जाता है, तो ये उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भरता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये थी एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे हरदयाल। किसने गाड़ी पर ये मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो ये फेंका था खुदीराम बोस और महफूज चाकी ने, जो कि खुदीराम बोस और महफूज चाकी ने बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का नाम है। कांग्रेस लीग समझौता, जो कि लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम हुआ, तो ये भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। भारत इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति समृद्ध है? तो ये BD सांबंकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो ये थी लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो ये किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था।
पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया प्राप्त है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी, तो ये समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो ये 6 वर्ष की जेल हुई। बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो ये 1912 में अलग हुआ। होम रूल आंदोलन भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के समान स्वशासन को किया था। अगला है देश को स्वशासन एक ठोस संरचना रखी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। गदर पार्टी छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है हमारा 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, जिसका नेतृत्व तिलक एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वह क्या थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थान का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की गई, तो वी.डी. सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसमें लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आगा खां था। कांग्रेस की प्रार्थना व याचिका की नीति अतोगत प्राप्त हो गई, तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी। वह कौन था जो कांकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन का कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी, जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? तो ये नरम दल वालों के हाथ में कांग्रेस की कमान आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष का कथन था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी वेस्ट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी वेस्ट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना यानी कि
पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 में किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया था? तो ये हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया था। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देव बंधु की उपाधि संबंधित है? तो ये चित्तरंजन CR दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब और मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही होगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।